जब इंसान निरंतर शिव की उपासना करता है, शिव कथा सुनता है, मंदिर जाता है, हर दिन एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है और सालों से भोलेनाथ का नाम जपते जपते जीवन बीतता जाता है, तब एक समय ऐसा आता है जब स्वयं भगवान शंकर अपने भक्त को अपने साक्षात्कार के 4 संकेत देने लगते हैं, 4 निशानियां, 4 पहचाने, जिससे यह समझ में आता है कि अब शंकर मिलने ही वाले हैं। पहला संकेत, जब कोई भक्त श्रद्धा से कथा श्रवण करता है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, तब भगवान शंकर पहला संदेश देते हैं, स्वप्न दर्शन का संकेत। जब बार बार स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होने लगे तो समझ लेना कि पहली परीक्षा तुम पार कर चुके हो, अब तुम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हो। रात में, सुबह में, कभी भी यदि तुम्हें शंकर सपने में दिखने लगे, गंगा बहाते हुए या ध्यान मुद्रा में, तो ये कोई साधारण सपना नहीं, ये संकेत है कि शिव तुम्हारे निकट आ रहे हैं। रात में शिव सपने में आए, बोले मेरे सपने में आए, गंगा बहा गए, जब ऐसा अनुभव होने लगे तो निश्चिंत रहो, अब शंकर तुम्हारे मिलन की राह बना रहे हैं। दूसरा संकेत, जो भक्त अपने घर में या मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है, उसे कभी कभी उस शिवलिंग में कुछ अलग अनुभव होने लगता है। कभी लगता है मानो शिवलिंग हिल रहा हो, कभी प्रतीत होता है जैसे कोई झांक रहा है, कभी ऐसा लगता है कि मंदिर में और भी कोई उपस्थिति है। ये अनुभूति साधारण नहीं होती, ये उस अवस्था का प्रमाण है जब शंकर तुम्हारे और करीब आ रहे होते हैं। कभी घर के शिवलिंग में तुम्हें मानव आकृति जैसा आकार दिखे, कभी मंदिर में ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पीछे पर पलटने पर कोई न दिखे, तो समझ लेना ये दूसरा संकेत है, तुमने दूसरी परीक्षा पार कर ली। तीसरा संकेत, जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द सत्य सिद्ध होने लगे, तुमने जो बात मन में सोची 2 या 5 दिन में वैसा ही घटित हो जाए, तो ये तीसरा संदेश है कि अब शिव तुम्हारे बहुत निकट हैं। जब तुम्हारा विवेक तेज हो जाए, अंतःकरण की शक्ति बढ़ जाए और तुम्हारी आत्मा भविष्य का अनुमान करने लगे, तो ये संकेत है कि भोलेनाथ का साक्षात्कार अब बहुत समीप है। अब चौथा संकेत, जब तुम शंकर के मंदिर में बैठकर या अपने घर के पूजन स्थल पर बैठकर भोलेनाथ से मन में संवाद करो और लगे कि वह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, संकेतों में जवाब मिल रहे हैं, समझ लेना कि अब मिलन का क्षण आया है। ये चौथा संकेत नहीं बल्कि स्वयं शिव का मिलन है। 3 परीक्षाएं पार करने के बाद चौथी का अर्थ ही है शंकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कई घंटे रुकते हैं, ये सब झूठ है। भगवान क्षण भर के लिए आते हैं, तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे हृदय में ये अनुभूति कराते हैं कि मैं आया था, तू पहचान न पाया। वो क्षण दिव्य होता है जब आत्मा और शिव एक हो जाते हैं। 5 दिन की शिव पुराण कथा का जब श्रवण पूर्ण होता है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक निरंतर कथा चलती है, तो जिसने सच्चे मन से कथा सुनी उसे अवश्य ही किसी न किसी रूप में भगवान शंकर का दर्शन होता है। कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी भाव में। वो एक क्षण ऐसा आता है जब शंकर का स्पर्श आत्मा तक महसूस होता है, क्योंकि ये लोक शिव का लोक है, ये धरती शिव की है। और जब मन, वचन और हृदय से श्री शिवाय नमः कहा जाता है तो शंकर अवश्य प्रकट होते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था, कलयुग में हर मनुष्य के सिर पर पापों की गठरी है, कोई श्राप दे, कोई बद्दुआ दे, डरो मत, संसार में कोई भी पूर्ण पवित्र नहीं है। शिव ने पार्वती से कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव की आराधना करता है, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है, वो धीरे धीरे पापों से मुक्त होकर मेरा अपना हो जाता है। 4 स्थानों पर हर जीव से पाप होता है, झाड़ू लगाते समय, वस्त्र धोते या नहाते समय, आग जलाते समय और चलते समय छोटे जीव मर जाते हैं, उनका पाप माथे पर चढ़ता है। परंतु जो शिव की भक्ति में रमा रहता है उसका हर पाप, हर दोष शंकर के चरणों में समर्पित होकर मिट जाता है। कई लोग डराते हैं, ऐसा मत करना पाप लगेगा, वैसा मत करना दोष लगेगा, पर शिव महापुराण ने इन सब बंधनों को तोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, जैसे बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो केवल माँ और बाप ही उसे उठाकर गले लगाते हैं, बाकी कोई नहीं। उसी प्रकार संसार का कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, शिव अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं। शंकर का मंदिर जाना मत छोड़ना, चाहे जो भी स्थिति हो, क्योंकि वो बाप ऐसे हैं जो पापी को भी गले लगाकर तार देते हैं। कोई कहे पाप लगेगा, दोष लगेगा, तो हंस देना, क्योंकि जो शंकर का नाम लेता है उसके सारे दोष उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध अवस्था में या अशुद्ध अवस्था में जपो, जैसे भी हो जपो, क्योंकि जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर का पुत्र कहलाता है। और जो इस मंत्र का स्मरण करता है उस पर शिव स्वयं दृष्टि डालते हैं, भले वो समाधि में क्यों न हो, लेकिन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है उस पर शंकर नेत्र खोलकर कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो देखिए, गुरुजी कहते हैं कि महादेव को मिलने या महादेव को पाने के 4 संकेत मिलते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि जब इंसान रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करता है, रोज मंदिर जाता है, सालों से वह मंदिर जाते हुए आ रहा है, भोलेनाथ का नाम जपता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब महादेव अपने साक्षात्कार के होने के 4 संकेत देते हैं, जिससे आप समझ जाओ कि अब महादेव मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला संकेत, आप कथा श्रवण करने लग जाते हो और मंदिर जाने लग जाते हो और 1 लोटा जल
महादेव के शिवलिंग को चढ़ाने लग जाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, तो तब महादेव स्वप्न में पहला संकेत देते हैं। तो जब आप बार बार महादेव सपने में दिखने लग जाए आपको, तो समझ जाओ कि आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है। तो देखिए दूसरा संकेत, अगर आपको रात या फिर दिन में कभी भी महादेव आपको गंगा बहाते दिखे या फिर ध्यान मुद्रा में दिखे, तो गुरुजी कहते हैं कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, ये संकेत यह है कि महादेव स्वयं आपसे जुड़ रहे हैं। और देखिए तीसरा बताते हैं कि यदि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हो, यानी शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, और पूजा करते वक्त आपको ऐसा लगे कि शिवलिंग हिल रहा है या वहां पर कोई है ऐसा एहसास हो रहा है, या फिर आपको कोई देख रहा है ऐसा अगर आपको लगे, तो महादेव आपके बहुत ही निकट है। चौथा संकेत, जब आप महादेव के मंदिर पूजा करने जा रहे हो और ऐसा लगे कि वहीं बैठे बैठे आपने महादेव से कोई सवाल किया है और उसका उत्तर आपको मन में चल रहा हो, या फिर आप उसका उत्तर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसका उत्तर यही है, तो ये समझ जाओ कि महादेव आपके बहुत ही निकट है। तो आपको रोज महादेव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है और श्रद्धा भाव से पूजा करना है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।